इस कीड़े के पीछे की कहानी क्या है? क्या आपने कभी उड़ती हुई साइकिल देखी है? ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और किस्से कहानियों को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। फैक्ट नंबर 20, क्या आपको पता है हाथी अपने कानों के साथ साथ अपने पाँव से भी सुनते और बोलते हैं? कैसे? देखो, हाथी का जो वेट होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, तो वो इस्तेमाल करते हैं अपने इस वेट का जंप करने के लिए। और उनकी अलग अलग प्रकार की जंप, अलग अलग तरीके से उनका कूदना एक अलग भाषा होती है हाथियों के बीच में। और ऐसा करके वो बहुत सारे किलोमीटर दूर भी हाथियों से बातें कर पाते हैं। तो जब भी हाथी कूदते हैं या चलते हैं तो एक तरंगे, एक सिस्मिक वेव्स पैदा होती हैं जो जमीन के नीचे से जाती हैं उन दूर हाथियों तक जो उनसे बहुत दूर हैं। फैक्ट नंबर 19, आज से कुछ साल पहले समुद्र की गहराइयों में ऐसे मिस्टीरियस से, रहस्यमय से सर्कल्स मिलने लगे साइंटिस्ट को। तो शुरुआत में तो साइंटिस्ट को ये पता नहीं चला कि इंसान जैसे बनाए हुए सर्कल्स कैसे समुद्र की गहराइयों में पाए जा रहे हैं। तो कुछ लोग जिनको हर बात पे एलियंस दिखते हैं, जैसे इंडिया टीवी, तो उन्होंने कहानी बनाना शुरू कर दिया था कि एलियंस आए और उन्होंने क्रॉप सर्कल्स बनाए। बहुत लॉजिकल है, वो अपने प्लेनेट से हजारों लाइट ईयर दूर धरती पर आएंगे, इंसानों से फिर बात नहीं करेंगे, समुद्र के अंदर जाएंगे और ये सर्कल बनाएंगे। कितना लॉजिकल लग रहा है ना? फिर जब धीरे धीरे साइंटिस्ट ने और रिसर्च करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि ये जो सर्कल्स हैं ये एक फिश बनाती हैं जिसका नाम होता है पफर फिश। ये सारे के सारे सर्कल्स मेल पफर फिश बनाते हैं ताकि वो फीमेल पफर फिश को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकें। क्यों? ताकि वो साथ में कबड्डी खेल सकें। फैक्ट नंबर 18, क्या आपको पता है आज से 50-60 साल पहले लंदन से लेकर कलकत्ता तक बस सर्विस चलती थी। ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कवर करने में लगभग 110 दिन लगते थे और इसका किराया था 8,000 रुपए, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा होता है। ये बस उस समय इंडिया से होते हुए वेस्ट पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, टर्की, बल्गेरिया, युगोस्लाविया, ऑस्ट्रिया, वेस्ट जर्मनी, बेल्जियम से होते हुए इंग्लैंड तक पहुंचती थी। फैक्ट नंबर 17, ये जो पिक आपको मैं दिखा रहा हूँ, क्या लगता है कि 2 फोटोज हैं या फिर 1 फोटो है? ध्यान से देखना पॉज करके, फिर जो भी आंसर है कमेंट में कर देना। फैक्ट नंबर 16, दुनिया का सबसे पहला वीडियो गेम आया था 1958 में और इसे बनाया था विलियम हिजिंगबॉथम ने। और ये वही इंसान थे जिन्होंने 10 से 15 साल पहले न्यूक्लियर बम बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। फैक्ट नंबर 15, क्या ऐसा हो सकता है कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को एक साथ एक टाइम पर टच किया जा सके? हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि दोनों की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो एक जगह पर जाकर मिलती हैं। तो तभी एक डीप सी डाइवर ने सोचा कि क्यों ना समुद्र के अंदर जाया जाए और उस पॉइंट पर जाया जाए जहां पर ये दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं। और इस तरीके से वो एक टाइम पर एक हाथ यूरोप में उसका टच हो रहा था और एक हाथ उसका नॉर्थ अमेरिका से टच हो रहा था। फैक्ट नंबर 14, देखो, जब भी किसी चिड़िया को समुद्र में जाके शिकार करना होता है तो वो टच करती हैं समुद्र के थोड़े टिप को और अपने शिकार यानी मछली को लेके उड़ जाती हैं। लेकिन एक बहुत ही अजीब प्रकार की चिड़िया होती है जिसकी बहुत ही शानदार टेक्निक है। ये लोग क्या करते हैं कि पहले 100 मीटर ऊपर जाते हैं और फिर वहां से बहुत ही तेजी से नीचे आते हैं और 20 मीटर पानी के अंदर जाकर 30 सेकंड तक वहां पे रहते हैं और फिर वहां से अपना शिकार निकाल कर वापस लाते हैं। और इस चिड़िया का नाम है द ब्लू फुटेड बुबीज। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि हाथी को कभी भी कैंसर नहीं होता? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके पास 2 कॉपी होती हैं जीन्स की जो उसे बचाती हैं। उन कॉपीज का नाम है P53 और Li56। P53 जीन्स उन कैंसर सेल्स को ढूंढता है और Li56 जीन्स उन कैंसर सेल्स को तबाह कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। और इसी तरीके से हाथियों में किसी भी तरीके का कोई भी कैंसर ट्यूमर ग्रो ही नहीं कर पाता। फैक्ट नंबर 11, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप केवल 12,000 रुपए देकर गायब हो सकते हो? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। एक नया एक्सपेरिमेंट हुआ है। न्यूयॉर्क की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर। वहाँ के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है जॉन हॉवेल। उन्होंने कुछ लेंसेज, वाटर और प्लेक्सी ग्लासेस को मिलाकर एक ऐसा शीशा बनाया है जिसके पीछे जाकर आप गायब हो सकते हैं। और उसी का एक एग्जाम्पल आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फैक्ट नंबर 12, क्या आपने कभी ऐसा कीड़ा पहले देखा है? पैसिफिक रिम नाम की एक मूवी थी जिसमें एक कीड़ा देखा गया था। तो इस कीड़े की खास बात क्या है? इस कीड़े की खास बात ये है कि नॉर्मली जब भी मूवीज में कीड़े बनाए जाते हैं तो फिर वो VFX से बनाए जाते हैं, नकली होते हैं, ठीक है। लेकिन ये कीड़ा बिल्कुल मैकेनिकल है और बिल्कुल असली में बनाया गया है, जिसे अगर किसी के सामने अचानक से रख दोगे तो उसकी फट जाएगी। फैक्ट नंबर 10, टैंक के नाम के पीछे की कहानी क्या है? देखो, एक टैंक तो ये होता है जो वॉर पे जाता है और दूसरा टैंक वो होता है जो हमारे घर के ऊपर होता है। तो क्या दोनों में कोई रिलेशन है? दोनों के पीछे कोई कहानी है?
तो बात है साल 1916 की। उससे पहले किसी को पता भी नहीं था कि टैंक होते क्या हैं। तो ब्रिटेन के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने पहली बार टैंक का इन्वेंशन किया था, ठीक है, और उस टैंक का नाम था मार्क 1। लेकिन ब्रिटेन की जो आर्मी है वो ये नहीं चाहती थी कि दूसरे दुश्मनों को इस टैंक के बारे में पता चले, तो उन्होंने उसका कोड नेम रखा था टैंक पहली बार। तो तब से लेकर आज तक वो कोड नेम अभी भी चला आ रहा है, इसलिए हम टैंकों को टैंक बोलते हैं, ठीक है। फैक्ट नंबर 9 ये है किंगफिशर बर्ड। इस चिड़िया की खासियत ये होती है कि जब भी ये शिकार के लिए फोकस कर रही होती है तो इतना खतरनाक फोकस करती है कि इसकी बॉडी चाहे जितनी भी हिल रही हो, लेकिन इसका जो सर है वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता। तो ऐसे अगर आपको भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो फोकस ऐसा ही खतरनाक होना चाहिए। तो बहुत ज्ञान हो गया, चलते हैं अगले पॉइंट पे। फैक्ट नंबर 8 ये है हवा में उड़ने वाली साइकिल। इसके पीछे की कहानी क्या है? ताइवान के रहने वाले फेंग सेंग पिछले 30 सालों से पतंग बनाने का काम करते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि यार मैं इतने सालों से सेम ही चीज़ बना रहा हूँ तो कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ नया करते हैं। तो तभी उन्होंने ये पतंग बनाई जो बाइक के शेप में है। इस बाइक की लंबाई है 2 मीटर और इसका वेट है लगभग 1 kg। फैक्ट नंबर 7 सोशल डिस्टेंसिंग। आजकल ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। इसका मतलब आपको पता ही होगा कि एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करना, लेकिन आपको पता है जंगलों में पेड़ों के बीच में भी ये सोशल डिस्टेंसिंग होती है। ऐसा दुनिया के बहुत सारे जंगलों में देखा गया, मलेशिया में देखा गया है, साउथ अमेरिका में देखा गया है कि जो पेड़ होते हैं वो एक दूसरे से टच ही नहीं होते और उनके बीच में कुछ ऐसी जगह छूट जाती है। फैक्ट नंबर 6 आपने बहुत सारे जानवरों की जोड़ी देखी होगी जो साथ में रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी भालू और भेड़िए की जोड़ी देखी है? फिनलैंड के एक फोटोग्राफर एक बार जंगल में फोटोग्राफी के लिए गए हुए थे, तभी उन्होंने भालू और भेड़िए को साथ में देखा और इनको 10 दिन तक ट्रैक किया। उन्होंने देखा कि ये दोनों एक साथ चलते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ शिकार करते हैं और उस खाने को शेयर भी करते हैं। तो ऐसा बहुत ही कम देखा जाता है जब ऐसे दो विचित्र जो एक दूसरे से बहुत अलग हैं, ऐसे जानवर आपस में कोऑपरेट करें एक साथ रहने के लिए। फैक्ट नंबर 5 दुनिया में बहुत सारे देशों के बीच में ज़मीन को लेकर लड़ाई होती है, लेकिन तब क्या होता है जब दो डेवलप्ड देश जो कि पीसफुल देश हैं उन दोनों के बीच में ज़मीन को लेकर लड़ाई हो तो क्या हो? ऐसा ही हुआ कनाडा और डेनमार्क के बीच में। कनाडा और डेनमार्क के बीच में एक आइलैंड है जिसका नाम है हेंस आइलैंड। छोटा सा आइलैंड है, इसलिए दोनों ही देश इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। तो क्या होता है कि जब भी एक आर्मी वहाँ पे पहुँचती है तो अपने देश की शराब वहाँ पे रख देती है, ये जताने के लिए कि आइलैंड हमारा है। तभी दूसरे देश की आर्मी आती है कुछ दिन के बाद वहाँ पे, तो वो उस शराब को वहाँ से हटा देती है और अपनी शराब रख देती है। तो ऐसे करके मजाक मस्ती में वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। फैक्ट नंबर 3 ये किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे इंडिया को सीखना चाहिए। बात है 1 सितंबर 2004 की। रशिया में एक जगह है चेचेनिया के नाम से। वहाँ पे स्कूल के नए साल की शुरुआत हो रही थी, तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पर पहली बार स्कूल जा रहे थे। तो तब 1 सितंबर 2004 को क्या हुआ कि 1100 लोग, जिसमें बहुत सारे बच्चे और टीचर्स, एक स्कूल में नए साल की शुरुआत कर रहे थे। तभी अचानक से बहुत सारे टेररिस्ट उस बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं, स्कूल के अंदर घुसते हैं और सबको बंदी बना लेते हैं और रशिया की सरकार से मांग करते हैं एक अलग देश की जिसका नाम होगा चेचेनिया। तो 3 दिन तक ऐसा लगातार स्ट्रगल चलता है, ना रशिया की सरकार झुकती है ना टेररिस्ट झुकते हैं। तभी टेररिस्ट सरकार पर ज्यादा प्रेशर बनाने के लिए क्या करते हैं कि 20 लोगों को मार देते हैं और रशिया की सरकार से बोलते हैं कि इनको ले जाओ और अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो लाशें और आती रहेंगी। तो इसके बाद जब रशिया के वर्कर्स उन 20 डेड बॉडीज को लेने के लिए स्कूल में एंटर करते हैं तो तभी गलती से एक बॉम्ब डिटोनेट हो जाता है, एक बॉम्ब फट जाता है, जिसको सुनकर जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, वो बहुत बौखला जाते हैं और गन लेकर एंटर कर देते हैं। और जो रशिया की स्पेशल फोर्सेस होती हैं वो भी एंटर कर देती हैं। और टेररिस्ट जब ये बात देखते हैं कि अब सब मरने वाले हैं तो वो शुरू करते हैं मौत का नंगा नाच। इसके बाद वो लगातार गोलियां चलाते रहते हैं और पूरे दिन गोलियां चलने के बाद लगभग 300 से ज़्यादा लोगों की मौत होती है, जिसमें ज़्यादातर बच्चे थे। तो इसके बाद रशिया एक डिसीजन लेते हैं कि जो जो लोग इस टेररिस्ट अटैक के लिए जिम्मेदार हैं, दुनिया भर में छुपे हुए हैं, उन सारे लोगों को हम ढूंढेंगे और एक एक करके मारेंगे। और आज की तारीख तक रशिया उन सारे लोगों को जो कि इस अटैक के लिए जिम्मेदार थे सबको मार चुका है और लगातार जो भी उनके कॉन्टेक्ट में और भी लोग थे सबको लगातार मार रहा है। और ऐसे करके इसराइल भी जिन जिन लोगों ने इसराइल पर हमला किया था उन सबको मारता है। लेकिन हम इंडिया वाले क्या कर रहे हैं? 1994 में जब दाऊद इब्राहिम ने मुंबई पर ब्लास्ट किए थे, हमें पता है वो पाकिस्तान में है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें पता है हाफिज़ सईद ने 2008 में हमले किए थे, वो पाकिस्तान में मस्त घूम रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं।
तो हमें रशिया और इसराइल से सीखना चाहिए और ऐसे ही हमारे भी स्पेशल फोर्सेस को, हमारे भी एजेंट्स को वहाँ पे जाकर उनको मारना चाहिए। इतने केपेबल तो हम हैं। कब तक हम केवल मूवीज़ में दिखाकर झूठा प्राइड फील करते रहेंगे। फैक्ट नंबर 2, चाइना, नेपाल, इंडिया, इन 3 देशों की बात हम कर रहे हैं। कैसे इंडिया के हाथ से नेपाल खिसकता जा रहा है, इसका एक एग्जाम्पल साल 2019 में देखने को मिला। पहले क्या होता था कि वहाँ के प्राइमरी स्कूल्स में छोटे बच्चों को हिंदी सिखाई जाती थी, लेकिन अब वहाँ पे उन्होंने हिंदी को रिप्लेस कर दिया और वहाँ के स्कूल्स में अब चाइनीज़ पढ़ाई जाती है। अब इससे ज़्यादा शॉकिंग बात क्या हो सकती है कि नेपाल किस डायरेक्शन में जा रहा है। फैक्ट नंबर 1, कौन सा जानवर दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश रहता है? उस जानवर का नाम है कोका। इसको बोलते हैं द हैप्पीएस्ट एनिमल एवर। क्यों बोलते हैं ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी इस जानवर को देखो 90% ऑफ द टाइम ये बस हंसता रहता है बिना बात के। तो ऐसे ही आप भी अपनी लाइफ में हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि आपने एक दिन मर जाना है, मैंने भी एक दिन मर जाना है। तो दुखी होकर क्या कर लोगे? तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करो और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कोई सवाल या सजेशन है तो इंस्टाग्राम पर आकर दे सकते हो। बाय।